हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आइडियाज़ कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो जैसा कि हम देखते हैं, जो नॉरसेट मेंस का एग्ज़ाम था, यहाँ पर टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो थे वो थे आपके 8041 और टोटल पोस्ट जो आई थी वो थी हमारी 1524। तो ये रही थी हमारी टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे 8041 और टोटल पोस्ट थी 1524। तो अगर इसको हम देखें कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरीज़ में फीमेल्स की जो पोस्ट थी 536 पोस्ट थी और मेल की जो पोस्ट थी वो 135 पोस्ट थी। ठीक है, वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर फीमेल की हमारी जो पोस्ट थी 3110 पोस्ट थी और मेल की जो पोस्ट थी वो 78 पोस्ट थी। उसके बाद हमारी एससी कैटेगरी में फीमेल की पोस्ट थी 165 एंड मेल की 42। इसके बाद सेम था हमारा एसटी कैटेगरी में। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कम सीट मिली थी। फीमेल में हमें मिली थी 84, मेल में हमें मिली थी 22। और इस बार जो है बेनिफिट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, क्योंकि यहाँ पर फीमेल को मिला है 124 एंड मेल को 28। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ सबसे लो जाएगी। जैसा कि आप सबने प्री में भी देखा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ सबसे लो कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी से भी कम कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे कि हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्ज़ाम आया था वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं था। हम हमेशा बात करते हैं एमएसएन की, बट इस बार जो है एग्ज़ाम ने फोकस किया था दैट वाज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक। मतलब कि एमएसएन भी आया था बट इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया गया था। इसीलिए जब भी आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करें सो आपको क्या करना है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम में सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो आपको ऑल सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। ऑल सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है, तो ही आप जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये जो थी कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स थी, एससी कैटेगरी की, ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आए थे उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिला। जैसा कि आपने प्री में भी देखा कि प्री जो हुआ था नॉर्सेट 6 का उसमें भी एससी से कम ही कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का। तो जैसा कि प्री में हुआ था 100 में से जो टॉपर था उसको 51 मार्क मिले थे, जहाँ पे जाके उसकी 100 परसेंटाइल जो थी, 100 परसेंटाइल जो था उसका तब आया था। और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे करते करते चले गए थे। तो जिनका 100 में से 36 मार्क भी आया था वो भी क्वालिफाइड थे, जिनका 100 में से 36 आया था। बट यहाँ पर हमें सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होना है, हमें उस 8041 रैंक के अंदर आना था, तभी हम जो है वो मेंस का एग्ज़ाम दे सकते थे। तो क्वालिफाइड होना अलग चीज़ थी और जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसके अंदर आना अलग चीज़ थी, जिसमें हमें 8041 रैंक लेके आए थे उनको ही मेंस में बुलाया गया था।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेंस का क्या कट ऑफ रहेगा, मेंस का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल को कम्प्लीटली अलग अलग बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि कितना मेल को जाएगा कितना फीमेल को जाएगा, बट जो हम रैंक बता रहे हैं उससे कुछ अप एंड डाउन ही रहेगा। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं और आपके 62 से लेकर 65 के बीच मार्क्स आते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन आपके जो एक मेरिट है वहाँ तक आ सकते हैं आप, आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है और आपको आपका डिज़ायर एम्स मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 58 से 64 के बीच में आएगा, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है सबसे कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मेंस में भी ऐसा ही हुआ था। और एससी एसटी कैटेगरी में 58 टू 62, एससी कैटेगरी में 56 टू 60। तो ये कोई भी मेल और फीमेल को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, यहाँ पर ये जो है एक कॉमन हमने दिया है कि अगर इतनी आते हैं आपके इस नंबर के बीच में, अगर आपके नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं, जो मेरिट होने वाली है वहाँ पर आपका मेरिट में नाम आने, तो आपका जो है मेरिट से सिलेक्शन होगा और आपको आपका जो भी डिज़ायर एम्स है वो मिल जाएगा। जैसे कि इस बार सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स थे, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे, वो नहीं आए थे, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट सी चीज़ कैंडिडेट्स को मिली है। काफ़ी सारे एम्स नहीं आए थे, जैसे कि भोपाल एम्स नहीं आया था, जोधपुर एम्स नहीं आया था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो जोधपुर एम्स के लिए फ़ाइट करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ भी नहीं आई हैं, बट ठीक है, इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपकी इस रैंक आती है तो जो भी एम्स आपको मिलता है वो आपको ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर इस नंबर में आपके नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो ±2-3 मार्क्स आप कर लीजिए। 2-3 नंबर आप प्लस माइनस कर लीजिए, मतलब कि जैसे अगर फीमेल है तो 60 में भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करें तो अगर प्लस माइनस मतलब 60 से लेके 61 के बीच में भी फीमेल्स का हो जाएगा। मेल्स का है तो हम 64 तक जा सकते हैं, 67 तक जा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से कुछ नंबर्स का अप एंड डाउन करके मेल और फीमेल्स में कैटेगराइज हो जाएगा। बट अगर इस नंबर के बीच में आता है तो आपका 100% मेरिट के साथ सिलेक्शन होगा। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। एक्चुअल क्या रहेगा कट ऑफ, ये तो एम्स का रिज़ल्ट आएगा तो ही हम सबको पता चलेगा कि क्या रहा है। तो जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो नॉर्सेट 7 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को हटा के जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।